अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए में एक बार फिर से भारी गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार को प्रति डॉलर रुपया 82.38 के रिकॉर्ड स्तर तक टूट गया। यानी कि अब $1 आपको खरीदने के लिए 82.38 देने पड़ेंगे। अमेरिकी डॉलर में फिर से आई तेजी की वजह से रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर 112 के ऊपर पहुंच गया है। रुपए में आई इस कमजोरी की वजह से देश में आयातित वस्तुओं की महंगाई बढ़ने की आशंका फिर गहरा गई है, फिर बढ़ गई है। सर, ये जो दूसरे दौर की गिरावट है रुपए में, पहले एक दौर था जो 80 तक हम बार बार लौट रहे थे, अब 80 से निकले तो अब 82 के बार बार हम पार निकल रहे हैं। क्यों इतनी तेज है ये गिरावट इस बार? दूसरे दौर की गिरावट कई मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण और तेज है। बल्कि अब बाजार में अगर आप फॉरेक्स डीलर से बात करें या जो बैंकर्स हैं उनसे बात करें, वो ये मान रहे हैं कि 82 ही नया 80 है। अगर आप इसे कहें, जो 80 का स्तर ही 82 का स्तर है, उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली चीज़ तो रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में $80 पर अपने कैलकुलेशंस बेस कर दिए। यानी बाजार को ये समझ में आ गया कि भारत का केंद्रीय बैंक ये मान रहा है कि रुपए को 80 से पीछे ले जाना अब मुश्किल काम है, नंबर एक। नंबर दो, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी से लेकर अभी तक करीब करीब 97-98 बिलियन डॉलर गिर गया और अब बहुत थिन डिवाइडिंग लाइन में भारत खड़ा हुआ है, जहां केवल 10 महीने के आयात के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार है। अब हर समय जब रुपए को बचाने की कोशिश की जाएगी और जितना विदेशी मुद्रा भंडार डाला जाएगा, रुपया उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। तीसरी चीज है कि भारत में नॉर्थ ब्लॉक और आरबीआई को यह समझ में आया कि जब तक डॉलर इंडेक्स की मजबूती आने वाले समय में बढ़ती रहेगी, तब तक विदेशी मुद्रा भंडार में कमी भी रहेगी और रुपए को बचाया नहीं जा सकता। यानी रिजर्व बैंक जो उतना आक्रामक होकर बाजार में विदेश में डॉलर को रुपए को बचाने की कोशिश कर रहा था, उतना आक्रामक नहीं दिखा। इसलिए 80 से 82 का सफर रुपए ने बहुत तेजी से तय किया। अगर आप 78 से 80 का सफर देखें तो रुपये ने लंबा समय लगाया था 79 से 80 के बीच में आने में, लेकिन 80 से 82 का सफर बहुत तेजी से तय किया। अब बाजार में चर्चा यह है कि रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन 82 को डिफेंड करने के लिए आएगा, 82 को डिफेंड करने के लिए आएगा। 82.30 82.40 के आसपास आरबीआई इंटरवीन करेगा, ऐसे संकेत हमें बाजार से मिल रहे हैं। ये गिरावट की पहली वजह। और दूसरी और महत्वपूर्ण वजह यह है कि जो एक बड़ी होप कच्चे तेल की कीमतों में कमी की बनी थी मंदी की संभावना के कारण, वो अब टूटती दिख रही है। ओपेक देशों के संधि के कारण कच्चे तेल की कीमतें $94 से ऊपर निकली हुई हैं। यानी भारत के आयात बिल को फिलहाल अगले कुछ महीनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। यही वजह थी कि आरबीआई ने $100 पर बैरल का लेवल भी तय किया था। तो अगर आप तीन फैक्टर एक साथ देखें, $100 पर बैरल के तेल की कीमत, 112 113 से लेकर 115 के बीच खड़ा डॉलर इंडेक्स और भारत की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिन पर अब रिजर्व बैंक का कंट्रोल नहीं है। और इसलिए हमें रुपए की गिरावट की रफ्तार 80 के बाद काफ़ी तेज दिखाई दी है। तो सर, अब नया इंटरनल टारगेट आरबीआई के दिमाग में क्या होगा? जैसे पहले एक 80 का लेवल था, जब उसके ऊपर जाता था हम देखते थे डॉलर बेचे जाते थे। अब नया इंटरनल टारगेट क्या होगा आरबीआई के दिमाग में? आरबीआई 82 का लेवल टारगेट करेगा, ऐसा लग रहा है। अब जो बाजार के ट्रेडर भी बता रहे हैं 82 से ऊपर, क्योंकि आरबीआई ने 80 का जिक्र तो अपनी मौद्रिक नीति में ही कर दिया था और इसलिए हमें 82 के पार रुपए में थोड़े बहुत इंटरवेंशंस दिखाई देंगे। इसके अलावा रुपए की कीमत में जो भी उतार चढ़ाव फेरबदल होगा, वो डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी या कमी के हिसाब से होगा। एक और चीज है कि आरबीआई की निगाह इस बात पर रहेगी कि अगले 2-3 महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े कैसे आते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अगर तेज ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद मंदी के संकेत गहरे दिखाई देते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई पर नियंत्रण के संकेत दिखाई देते हैं, तो उसका लाभ भारत में भारतीय मुद्रा को मिलेगा, क्योंकि उससे ये संकेत मिलेंगे कि शायद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करेगा। लेकिन अभी तो 75 बेसिस पॉइंट की एक और बढ़ोतरी के संकेत बाजार से स्पष्ट रूप से आ रहे हैं। तो अब रिजर्व बैंक की चुनौती यह है कि उसे रुपए में अचानक कोई बहुत बड़ी गिरावट ना आए और पैनिक ना आए, उसे रोकने की भी कोशिश करनी, और दूसरी तरफ से विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है। एक जो और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वो ये हुआ कि भारत की जो व्यापक आर्थिक तस्वीर है, जिसको हम अंग्रेजी में मैक्रो तस्वीर कहते हैं, वो पिछले 2-3 महीने में कमज़ोर हुई है और इसके कारण विदेशी निवेशकों की तरफ से भारतीय शेयर बाजार में निवेश की संभावनाएं भी अब सीमित होती जा रही हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार
दोनों साइड मूव करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा गिरते हैं। तो अब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति की चुनौती अगले कुछ महीनों तक रहेगी और इसलिए रिजर्व बैंक शायद रुपए की गिरावट से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट को करीब से देखेगा। और यही अंशुमान जी की बात को अगर आप बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो सर पिछला इकोनॉमिकम देख लें। हाँ, पिछले इकोनॉमिकम में हमने डॉलर इंडेक्स पर विस्तार से चर्चा की और हमने बताया था कि भारत के पास भारत का दुनिया की किसी भी मुद्राओं के पास क्यों बहुत सीमित विकल्प बचे हैं इस समय डॉलर इंडेक्स की मजबूती के साथ। अगर आप ध्यान से देखें तो अन्य मुद्राओं की तुलना में शुभम, अगर आप इमर्जिंग मार्केट करेंसीज की तुलना में देखें तो रुपया काफी तेजी से गिरा है, पर जो 20 टॉप करेंसीज की बास्केट है उनकी तुलना में देखें तो भारतीय रुपए की स्थिति उनकी तुलना में थोड़ी मजबूत दिखती है, बेहतर दिखाई देती है। मैं चार्ट देख रहा था तो भारतीय रुपया जो है 20 करेंसीज की तुलना में करीब 2% नीचे आया है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को देखें तो उनकी तुलना में भारत की स्थिति कमजोर है। और यहां यह कहना कि भारतीय रुपए की मजबूती तुलनात्मक मुद्राओं की तुलना में अच्छी है, ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है, क्योंकि भारत जिन देशों के साथ निर्यात बाजार में कंपटीशन कर रहा है उनकी मुद्राएं अगर भारत से ज्यादा कमजोर हैं तो उसका सीधा असर हमें भारत के निर्यात पर दिखाई देगा। और भारत को इस समय निर्यात बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वही एक स्रोत है जहां से विदेशी मुद्रा लाई जा सकती है। तो इसलिए यह दुविधा है कि रुपए की मजबूती अपनी प्रतिस्पर्धी देश की तुलना में ज़्यादा है और जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस मुद्रा में हम इंपोर्ट करते हैं डॉलर में, उसकी तुलना में रुपया बहुत कमजोर है।